हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्री स्कूलर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाईज शेयर करने वाली हूँ। ये वो मटेरियल्स हैं जो हम डेली बेस पे घर पे यूज़ कर रहे हैं। सो रिसेंटली मैं मेरे सब्सक्राइबर से मिली थी और वो एक पेरेंट है और उनका ये क्वेश्चन था कि मैं कौन सी क्रेयॉन्स यूज़ कर रही हूँ, क्या कलरिंग बुक्स हमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिससे बच्चा अच्छे से कलरिंग सीख पाए। आर्ट एंड क्राफ्ट का जो सप्लाईज वो ट्राई तो करते हैं बट इतना मेसी हो जाता है, तो चीज़ों को कंट्रोल कैसे करें, ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो मैं ट्राई करूँगी कि इन सभी क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूँ। सो सबसे पहले येस, आपकी बात सही है, आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ा मेसी टॉपिक हो जाता है जब हम चीज़ों को ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करके ना यूज़ करें। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास इस तरह से एक किट है। ये प्लास्टिक का बॉक्स है जिसे मैं डेली बेस पर यूज़ कर रही हूँ और ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसके अंदर आई थिंक सब कुछ रहता है जो मेरी जो डॉटर है उसको एवरी डे कोई भी एक्टिविटी करनी है, चाहे वो आर्ट है, क्राफ्ट है, सीज़र कटिंग है, ग्लू है, सब कुछ इसमें रहता है। और एक और बड़ा सा बॉक्स भी मैंने रखा है, वो एक्स्ट्रा स्टोरेज है। जैसे कि जब हमें चीज़ों को कंट्रोल करनी होती है तो कम चीज़ें होती है तो हम अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, जैसे कि डॉट स्टिकर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो बंच में आएगी, उसको आप कम कर दें। जैसे कि पूरा जो बंच है वो आपको इस बॉक्स में नहीं रखना है, उसका स्टोरेज आप अलग करिए और इसमें एक वीक के लिए 2 या 3 स्टिकर के जो पेजेस है उसी को रखना है। सो आपको ऐसे 2 स्टोरेज बॉक्सेस रखने होंगे। और क्रेयॉन्स जो है वो भी अगर मैं ऑनलाइन अगर मंगाती हूँ और डील में है तो मैं 2-3 पैक्स ज़्यादा अच्छे से इमरजेंसी में यूज़ हो पाए इसलिए। सो मैं 2-3 अगर मंगवा रही हूँ तो एक बॉक्स इसमें रहेगा, बाकी के जो 2 है वो बड़े वाले स्टोरेज बॉक्स में रहेगी फॉर फ्यूचर यूज़ एंड फॉर इमरजेंसी, कि अगर अचानक से ये ख़त्म हो गया, अभी स्टेशनरी तुरंत जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे आप रिप्लेस करते रहो। ओके, सो आज हम इस बॉक्स को डिटेल में देखने वाले हैं। स्टोरेज की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से छोटे वाले जो पाउच आते हैं वो भी आप रख सकते हैं, ये भी इसी बॉक्स में रहता है। सो इस पाउच में इरेजेबल मार्कर है जो मैं वाइप एंड क्लीन जो बुक्स होती है उसके लिए यूज़ करती हूँ। अब आपको लगेगा कि एक चीज़ के लिए एक पर्स है, बट इसमें बहुत सारे ऐसे पेन्स रहते हैं और आज अभी एक ही है इसमें। सो इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने से बच्चे को एक ऑर्डर समझ में आता है कि पेन ऐसे कहीं पे भी नहीं रखना है, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो एंड टाइम पे फिर मिलती नहीं है और एक्टिविटी का फिर मोटिवेशन चला जाता है। सो इसमें इस तरह से मैंने ऐसे बहुत अच्छे, आई थिंक ये जो बैग्स है ना ये अराउंड 20-25 रुपीज़ आपको कोई भी लाइक सुपर मॉल या वहाँ पे मिल जाएगा। इसमें चाइल्ड सेफ सीज़र है। अब सीज़र निकाली है तो मैं इसको भी थोड़ा दिखा दूँ आपको। ये जो है ना ये बिगिनर लेवल टोडलर सीज़र कहते हैं, जिसमें कोई भी मेटल का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक से बनी हुई है, कम्प्लीटली सेफ़ है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छे से ये पेपर को कट करता है, लाइक सी, बहुत ही सेफ़ है। आपको कभी भी ऐसा डर नहीं रहेगा कि बच्चे को सीज़र से लग ना जाए, क्योंकि ये पूरी तरह ब्लंट है, राइट। और ये भी इसी बैग में रहता है। इस बैग में इस सीज़र के साथ कुछ कलरिंग पेपर भी मैं रखती हूँ जिससे मेरी बेटी कट करके पेस्ट करती है। पहले फ्लावर पॉट हमने ड्रॉ कर दिया है, फिर अलग अलग कलर्स के पेपर्स जो है वो हम कट करके फिर वो पेस्ट करना सीखती है। सो इस तरह से सेपरेट एक्टिविटी जो है इसके लिए भी मैं पाउच रखती हूँ। सीज़र मुझे पता ही है कि ग्रीन पाउच में है तो फिर इसमें बॉक्स में भी है तो भी तुरंत मुझे मिलेगा। ये आप थोड़ा करके देखना तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी मैसी नहीं हो जाएगी। सो अब मैं आपके साथ आर्ट सप्लाइज़ का स्टोरेज बॉक्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले है ये स्टेंसिल्स, फन विथ स्टेंसिल व्हीकल्स। इसमें अलग अलग थीम्स में आपको इस तरह से स्टेंसिल्स मिल जाएंगे और ये भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऐसे स्टेंसिल्स का यूज़ भी आपके साथ शेयर किया है आगे के वीडियोज़ में। सो ये हो गया एक कैटेगरी जो आपके बच्चे पेंसिल की मदद से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डॉट स्टिकर्स। सो इस तरह से मैंने एक बॉक्स में बहुत सारे डॉट स्टिकर्स के पेजेस है उसको मैंने रखा है
और बहुत सारे अलग अलग कलर्स के भी है। सो स्पेशली अल्फ़ाबेट की जो एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए मैं डॉट स्टिकर यूज़ कर रही हूँ। एंड नंबर एक्टिविटीज़ की 1 नंबर है तो उसके सामने 1 एक स्टिकर पेस्ट करना, इस तरह से हम अभी अलग अलग वे में इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके कुछ पेजेस मेरे इस बॉक्स में रहते हैं, बाकी का सारा स्टोरेज इस छोटे से बॉक्स में रहता है। ये मेरी बेटी के पास एक साथ इतना ज़्यादा कभी नहीं जाता। ये कैट है और इसमें बहुत सारे ऐसे होल्स है जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ मॉन्टेसरी वुडन स्टोरेज थिंग। अदर देन दैट आई हैव सम स्टिकर्स। सो ऐसे पफ़ी स्टिकर्स बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैं जनरली जो कुछ यूज़फुल थीम्स हो तो उसके रिलेटेड लाती हूँ। सो स्टिकर्स एंड स्टिकर बुक्स, दे आर द टॉप फेवरेट एक्टिविटीज़ नाउअडेज। ये स्टिकर बुक बहुत अच्छी है। इसमें क्या है, अलग अलग थीम है, जैसे कि फार्म है, पेट्स है, पहले शैडो दिए गए हैं, बेबीज़, वाइल्ड सी के जो क्रिएचर्स होते हैं। सो पहले कुछ पेजेस में इस तरह से शैडो है, देन स्टिकर के पेजेस है, एंड दीज आर रियल इमेज स्टिकर्स। So being a Montessori parent, I always try to find those things which actually connect your child with reality. So reality based ये सारे जो अभी देख रहे हो ना, ये सारे स्टिकर्स है जिसे बच्चे को आगे के जो थीम्स थे ना उसमें थीम वाइज शैडो को समझ के फिर स्टिक करना है। और लास्ट में यहाँ पे कलरिंग पेजेस भी कुछ दिए गए हैं। तो टोटल ये बुक जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। शैडो मैचिंग भी बच्चा सीखता है, स्टिकर को यूज़ करना एंड कलर करना। दिस इज़ अमेजिंग बुक एंड दिस इज़ फ्रॉम रॉजर प्रीडी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर्स फॉर किड्स। इनकी जो बुक्स होती है वो मोस्टली रियलिटी बेस्ड होती है एंड आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन। नेक्स्ट आई हैव सुपर डॉट्स। सो ये जो है ये डॉट मार्कर्स है और इसको भी हम डॉट पेजेस जो होते हैं ना, एग्जैक्ट जो वर्कशीट्स होती है जिस पे बच्चे डॉट करते हैं, स्पेशली काउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड लेटर फॉर्मेशन सीखना, उसके लिए हम ये सुपर डॉट्स यूज़ करें। इसमें से भी 1 या 2 ही पेन इस बॉक्स में रहेंगी। ये अभी आपको दिखाने के लिए सब मैंने इसमें कलेक्ट किया है। नेक्स्ट इज़ दिस पेंटिंग टब्स। सो इसमें मैं यही अभी यूज़ कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा कोई महंगे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ ये एक चाइल्ड साइज़ एप्रन है विथ फुल स्लीव्स। सो स्लीव्स भी है इसमें एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो साइज़ है ना ये लाइक बहुत सालों तक चलेगा, वैसा वाला है। नेक्स्ट इज़ आई हैव सम डेकोरेशन के लिए स्टिकर्स। सो अभी मैंने दिवाली के लिए भी बहुत कुछ प्लान की है, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़। सो उसमें ये जाएंगे स्टिकर्स। दीज आर द पेंट ब्रशेस। छोटे वाले मैं मेरी बेटी को देती हूँ समटाइम्स, बाकी ये जो पेंट ब्रश है ये मैं यूज़ करती हूँ। समटाइम्स वी डू आर्ट एक्टिविटीज़ टुगेदर। फॉर माई डॉटर दिस इज़ द पेंट ब्रश विच आई यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा थिक ग्रिप है। सो ये पतले वाले जो पेंट ब्रश है ना उसमें थोड़ा बच्चे का ग्रिप्स अच्छा हो जाता है। दीज आर द 2 दियास। जैसे मैंने आपको बताया कि दिवाली के लिए मैंने ये प्रिपेयर किया है। दीज आर द 2 डेकोरेशन मटेरियल्स। ऐसे बहुत सारे मेरे दूसरे स्टोरेज बॉक्स में ऑलवेज रहते हैं। दिस इज़ अ ग्लू बॉटल, जिसको ग्लू को कैसे पेस्ट करना है उसके लिए है। ऐसे कंटेनर्स ना आपको सुपर मॉल में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। दिस इज़ अ फिंगर पेंट। इस तरह के फिंगर पेंट्स, ये रेड कलर का है, बाकी टोटल 6 कलर्स है मेरे पास। इसमें कोई भी एक कलर ही रहेगा इस बॉक्स में। दिस इज़ अ टूल रोलिंग पिन फॉर क्ले। क्ले के लिए हम यूज़ करते हैं ये। इससे यह क्या फ्लावर का प्रिंट आता है। दीज आर वाटर कलर केक्स। अगेन अब तक मैंने ये यूज़ नहीं किया है। सिंपल जो ट्रे आती है ना वही हम यूज़ करते हैं और सिंपल कलर्स, बट फिर भी मैंने रखा है। और दूसरा जो है ये कलर पेंसिल्स है जिसको हम इस तरह से, ये जो कैट वुडन स्टोरेज है इसमें इस तरह से हम रखते हैं। सो इससे अगेन ऑर्डर सिखाने के लिए, एक्चुअली मेरी बेटी जब टेबल पे सब मैं ऐसे प्रिपेयर करके रखती हूँ ना तब उसे बहुत इनवाइटिंग लगता है और तुरंत आके वो बैठ जाती है और स्टार्ट कर देती है एक्टिविटी। सो दिस इज़ माई बॉक्स रिलेटेड टू प्री स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट सप्लाईज। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट कलरिंग बुक। तो देखिए, सबसे पहले आपको कलरिंग बुक इंट्रोड्यूस नहीं करनी है, प्लेन पेपर पे ही आप ट्राई करें। और उसके बाद इस तरह से आपको हर पेज पर जो बड़ी बड़ी इमेजेस हो
जैसे कि ये देखिए फायर का है तो कितना बड़ा है, इरेज़र है तो कितना बड़ा है, ओके। सो ऐसे बड़े पिक्चर्स वाली कॉपी टू कलर जो बुक्स है बच्चा देख देख के करेगा, जिससे क्या है कि एक एग्जाम्पल सेट कर देते हैं आप कि इतना नीट एंड क्लीन करना है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, इजी टू डिफ़िकल्ट, ये मोस्ट डिफ़िकल्ट बुक है जिसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स हैं, देखिए ये, ओके। सो आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से आगे बढ़ना है जिसमें कॉपी टू कलर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और पिक्चर्स बहुत ही बड़े बड़े होने चाहिए। दिस इज़ फ्रॉम सावन पब्लिकेशन। नेक्स्ट इज़ विच क्रेयॉन्स आई यूज़। सो अब तक मेरी बेटी वैक्स क्रेयॉन्स यूज़ कर रही थी। उसके पहले जब वो इन्फेंट थी, यंग टोडलर थी, तब हम ग्रीप क्रेयॉन्स हैं जो यंग टोडलर्स के लिए जो चंकी वाले आते हैं वो हम यूज़ कर रहे थे। उसके बाद मैंने ट्रांजिशन किया वैक्स क्रेयॉन पे, जब हमने बहुत कुछ स्क्रीबल की प्रैक्टिस की, और आज चल के हमने अभी ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया है। नाउ देखिए वैक्स क्रेयॉन और ऑयल पेस्टल्स दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्राइस का डिफरेंस तो है ही कि वैक्स क्रेयॉन थोड़े चीपर आते हैं, ये जो है थोड़े कॉस्टली आते हैं। ये 25 शेड्स का पैक है, बट दिस इज़ अमेजिंग। लाइक इसमें इतने सारे, लुक एट दिस शेड्स, ऑल द शेड्स। और इसकी अच्छी बात यह है, अगर आपने कभी भी लिपस्टिक को ऐसे अपने हाथ पे या टेस्ट किया है, तो आपको जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है ना, वो सेम एक सेंसरी एक्सपीरियंस इस तरह के ऑयल पेस्टल से होता है। बच्चों के लिए बहुत फ़न हो जाएगा और बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं ऑयल पेस्टल्स का जो रिज़ल्ट है और वैक्स क्रेयॉन का जो रिज़ल्ट है। दूसरा, ये थोड़े डार्क भी होते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि करते रहे, लाइक दे विल बी मोटिवेटेड टू यूज़ दिस काइंड ऑफ। तो ऑलवेज़ बच्चे के लिए हाई क्वालिटी सप्लाईज़ ही यूज़ करें। जो 15-20 रुपीज़ का जो पैक आता है, पतले पतले क्रेयॉन्स आते हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने हैं। एटलीस्ट थोड़े थिक हो, लंबे हो, और उसका रिज़ल्ट क्या है, कलर करने पे उसकी इफ़ेक्ट क्या है, वो आपको देख के फिर क्रेयॉन्स को सिलेक्ट करना है। फ़िलहाल के लिए कोई भी ऑयल पेस्टल्स आई विल प्रीफर, बट ये अभी हम सेट हो चुके हैं, तो अब एवरी टाइम मैं यही लाती हूँ। ये जो है ये पैकिंग में है, ये मैंने मेरे दूसरे वाले स्टोरेज बॉक्स में से निकाल के आपको दिखाया है। सेम बॉक्स अभी करंटली यूज़ में है। सो जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा मैं इसको निकालूंगी और एक दूसरा जो है वो स्टोर कर लूँगी। सो इस तरह से हमारी साइकिल चलती रहती है। ओके, सो ये हो गया क्रेयॉन्स।